हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर इनवर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैट्रिक्स का ये लास्ट पोर्शन है जिसमें हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे। रोज को कैसे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को कैसे रो में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग आज वो सीखेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स मीन्स होता है अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर और उसके इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो देन आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग पढ़े हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 0। ये मैट्रिक्स क्या है? 2:2 मैट्रिक्स का 2:2 मैट्रिक्स का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी को हम लोग बोलते हैं I2। I2 मीन्स क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। उसी तरह का अगर 3:3 उसी तरह अगर आपको 3:3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आपको क्या करने होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे? 0 होंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है? ऑफ ऑर्डर 3। तो आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भली वाकिफ हैं। आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है। आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको रो को मीन्स ये फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड रो में और सेकेंड रो को कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट रो में। मीन्स R1 को आप R2 से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट केस है। ठीक उसी तरीके से कॉलम 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम को आप सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं और सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बताता है इंटरचेंज का साइन है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में क्या कर सकते हैं आप 2 से हर एक फर्स्ट रो में क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और R1 टेंस टू कहने का मतलब है ये जो आप चेंज करके जो ओवरऑल वैल्यू आएगा तो R1 में चेंज होगा। मींस मैंने कहा R1 टेंस टू 2 इंटू R1 मींस जो रिजल्टेंट जो ऑर्डर यहां बनेगा मींस R1 में क्या करोगे? R1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा? 2 और 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4। मींस R1 में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ R1 में चेंज हो। ठीक है। ठीक उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ये एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है। आप क्या कर सकते हैं इसमें? क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? जो फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर सकते हैं थर्ड रो में। मींस फर्स्ट रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं रो 3 में और रो 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं रो 1 में। जब रो 1 ये रो 3 में इंटरचेंज होगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन के ये आएगा। रो 1 के जगह पर रो 3 मैट्रिक्स लिखाएगा। देखिए तो 0 1 2। और जब रो 1 और रो 3 में इंटरचेंज हो रहा तो रो 2 में किसी तरह का इसमें चेंज नहीं होगा। रो 2 ऐसे ही रहेगा 7 8 9 और रो 3 के जगह पर क्या आ जाएगा? रो 1 आएगा 4 5 6 आएगा। मींस ये सब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सब इनवर्स मैट्रिक्स का एक दूसरा तरीका भी है जो आप डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद सीखेंगे। डिटर्मिनेंट के हेल्प से वहां एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के हेल्प से भी आप इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर पाओगे किसी भी मैट्रिक्स का। लेकिन ये मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन में दे देगा फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मींस रो को आप इंटरचेंज करके या ट्रांसफर करके या मल्टीप्लाई करके आप इसका इनवर्स फाइंड करना होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे अगर जब तक ये नहीं देगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ये मेथड से नहीं देगा तो हम लोग वही डिटर्मिनेंट वाला मेथड से फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के हेल्प से। लेकिन अगर ये दे दिया कि फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देन आपको एक प्रोसेस के तहत आपको फाइंड करना होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कुछ नोट्स पॉइंट्स भी जरूरी है, कुछ नोट्स पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जो अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आप कुछ नोट्स पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको नोट डाउन कीजिए। जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ कि आप रो 1 को रो 2 या रो 3 मींस रो के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या किसी भी रो में आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। करने से पहले हम लोग ऑपरेशन के बारे में सीखते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर आसान हो जाएगा। रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है 4 5 और 3 और -2 है। मैंने कहा कि R1 में चेंज कीजिए, R1 माइनस R2 कर दीजिए। ये कहने का मतलब है कि हम रो 1 यहां, इसका मतलब है सिर्फ रो 1 में चेंज करेंगे। चेंज कैसा होगा, R1 मीन्स रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा हम उसमें हमको रो 1 में चेंज करना है। मीन्स रिजल्टेंट देखिए तो क्या होगा, देखिए R1 में चेंज करना है तो क्या R1 रो 1 माइनस रो 2, तो रो 1 में कीजिए तो 4 माइनस 3 क्या बचेगा 1, 5 माइनस 2 कितना होगा 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7। रो 2 में हमको किसी तरह का चेंज नहीं करना है तो 3 माइनस 2, तो ये हो गया। मीन्स ये ऑपरेशन का मतलब ये हो। ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर दूसरा ऑपरेशन रहता, मैं बोलता रो 2 टेंस टू रो 2 में चेंज करना और करना है रो 2 माइनस 2 इंटू R1, ये ऑपरेशन करना। हमको उस ढंग से हमको इस मैट्रिक्स में चेंज करना होगा, इस ढंग से कुछ बनाना होगा, तब हम ये कर रहे हैं। बस पहले हम ऑपरेशन सीख रहे हैं। देखिए क्या इसमें हमको ये करना है ना। तो आइए देखिए, पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। आप पहले आसानी से सीख लेते हैं सारी चीजें ऑपरेशन, फिर आसान हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है यही पार्ट है ना। अब देखिए तो कह रहा है रो 2 मींस रो 2 में ही सिर्फ चेंज करना, रो 1 एज इट इज रहेगा, तो रो 1 पहले एज इट इज लिख लीजिए। रो 1 में देखिए तो क्या है 4 5, अब रो 2 में चेंज करना तो कैसा है रो 2 माइनस 2 इंटू R1 मीन्स 3, क्या करना है रो 2 में क्या है 3 माइनस 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1 में क्या है 4, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8, तो 3 माइनस 8 क्या बचेगा -5, तो यहां पर -5। ठीक उसी तरह से रो 2 में ही कैसे चेंज करना, तो रो 2 में क्या है -2 है, तो -2 इंटू R1, तो -2 इंटू R1 में कितना है 2 इंटू 5 कितना होगा 10, तो -2 माइनस 10 कितना होगा -12। मुझे उम्मीद है आप ऑपरेशन सीख रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं ये ऑपरेशन आया, इसमें अगर मैं कहूं कि चेंज कीजिए R1 में चेंज कीजिए, R1 टेंस टू क्या करना है 2 इंटू R1 कर दें, 2 इंटू R1 माइनस R2 कर दें। अब देखिए तो ये हम सिर्फ ऑपरेशन अभी सीख रहे हैं, बस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो क्या आएगा, देखिए अब देखिए रो 1 में चेंज करना है तो रो 2 क्या होगा एज इट इज रहेगा, तो रो 2 में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। अब देखिए तो रो 1 में क्या लिखना है 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1 में कितना है, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस, फिर रो 2 क्या है, तो रो 2 -5 है, तो कहने का मतलब है 2 इंटू 4 8 माइनस R2 में कितना है -5, तो 8 माइनस कितना हो गया +5, ओवरऑल कितना हो गया 13, तो 13 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये तो ऐसा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से इसमें करना है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 इंटू R1, तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10 माइनस R2, तो 10 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22, ये हो गया। मुझे उम्मीद है ऑपरेशन आप सीख लिए होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए तो ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा
कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है, वाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कैसे निकलेंगे। हम जानते हैं, मैंने क्या बोला था कि इनवर्स मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है। इनवर्स मीन्स होता है कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर इनवर्स आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। कहने का मतलब है आप इसी को लिख सकते हो, ए बराबर क्या लिख सकते हो, ए इधर इनवर्स है ना, उधर जाके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, है ना। आप इसको लिख सकते हो आई, और उधर जाकर क्या बनेगा, ये इधर इनवर्स है, उधर जाके बन जाएगा ए, मीन्स ए बराबर लिख सकते हो आई इंटू ए। चलिए ए मैट्रिक्स क्या है देखिए, तो ए मैट्रिक्स है, ए बराबर है 2 1 1 1, एक मैट्रिक्स है। हम इसको ऐसा करते हैं, ए बराबर आई इंटू ए के फॉर्म में लिखते हैं। कहने का मतलब ए मैट्रिक्स यहां है 2 1 1 1। इसी ढंग से बनाना है आपको, जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपको इसी ढंग से सोल्व करना हो। तो ए बराबर ये आपने लिख दिया, और आई के जगह पर आप क्या लिखोगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब देखिए यहाँ है 2:2 ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे यहाँ भी 2:2 का, डायगोनल एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, और यहाँ ए को एज इट इज हम लिख देंगे। क्लियर है। चाहे 3:3 ऑर्डर का रहे, 4:4 ऑर्डर का रहे, आप इसी ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, देखोगे ऑटोमेटिक इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए तो ये मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे यहां ध्यान रहना चाहिए, इस मैट्रिक्स को यहां वाला जो, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। इस मैट्रिक्स को, जो अभी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ना, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब देखिए तो यहाँ 1 तो है, यहाँ पे भी 1 बनाना होगा, बाकी ये दोनों को 0 करना होगा, है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स को 1 बना लें, उसके बाद हम 0 बनाने का प्रयास करें। अब देखिए तो ये 2 है, तो 1 कैसे बनेगा, हम किस ढंग से ऑपरेशन करें। या तो इसको हम रो 1 को क्या करते हैं, 1/2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या ऐसा करते हैं रो 1 को हम लोग क्या करते हैं, रो 1 को रो 2 से क्या करते हैं, घटा दें, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। या सबसे बेटर मेथड क्या कर सकते हैं कि ये रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दें। अब देखिए तो ऐसा करते हैं, रो 1 को इंटरचेंज कर देते हैं रो 2 से, जो काम इधर करोगे वही काम इधर करोगे। क्लियर है। अब देखिए तो रो 1 में क्या है, देखिए आते हैं, रो 1 में यहाँ क्या है, 2 1 है, तो यहाँ ये रो 1 चल जाएगा, यहाँ 2 1, और रो 2 वाला रो 1 में चल जाएगा, 1 1 आ जाएगा। देखिए तो वही काम यहां करना है, यहां वाला रो 2 को रो 1 में भेज दिए, 0 1 और 1 और 0, यहां इनटू ए बच जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तो इसमें कुछ काम करोगे, अब देखिए तो इसमें क्या कुछ करोगे, ये 1 1 सही है, ये 2 है ना, ये बस लफड़ा कर रहा है, तो इसमें हम क्या कुछ ऑपरेशन कर दें। ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं कि रो 2 को, है ना, अब यहां आते हैं, यही चीज को यहां लिखते हैं, देखिए 1 1 2 1, यहां पे जगह नहीं बचा है, और इधर क्या है, इधर है 0 1 1 0 इंटू ए, ये वाला चीज को हम यहां लिख दिए, जगह नहीं था। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखिए तो ध्यान रखें, ये हमको इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पर तो 1 1 सही है, यहाँ पर 0 बनाना और यहाँ पे 0 बनाना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको 0 बनाना है, तो 2 को हम 0 कैसे बनाएंगे, 2 को हम 0 तभी बनाएंगे जब 2 को क्या करना है, 2 से घटाना हो। तो ऐसा करते हैं, रो 1 को रो 2 में चेंज करना है ना, तो रो 2 लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि रो 1 को, हाँ, रो 2 को घटा देते हैं 2 इंटू R1 करके, देखिए तो अच्छा ऐसा करते हैं,
देखिए तो रो 2 में चेंज लगना है तो ऐसा करते हैं, रो 2 को चेंज करना है तो क्या करते हैं, रो 2 को रो 1 को ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू टू, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसमें तो ऐसा करते हैं 2 इंटू R1 कर देते हैं और उसको 2 इंटू रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा दीजिए किससे, R2 से। देखिए तो रो 1 को 1 इंटू टू, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। इसी में तो चेंज लाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। देखिए तो रो 1 में तो एज इट इज रहेगा, रो 1 में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। और रो 2 में देखिए तो क्या होगा, 2 इंटू R1 तो 1 इंटू टू, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी क्या करोगे, 1 इंटू टू, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। देखिए तो ये 0 बन गया। जो काम आपने यहां किया वही काम इधर करोगे। देखिए क्या किया, 2 इंटू R1 तो 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 माइनस R2 माइनस रो 1 तो एज इट इज रहेगा, रो 2 में करना है तो 0 इंटू टू कितना होगा, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1। इसी तरह 1 इंटू टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है तो 1 इंटू टू, 2 माइनस R2 क्या है, 0 बन गया, ये 2 बन गया, इंटू क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। अब इसको सिर्फ 0 बना देना, बाकी आपका काम हो गया। देखिए तो अब कौन सा ऑपरेशन लगाओगे इसमें, तो अब ऐसा करते हैं, रो 1 को रो 2 से घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, किसी तरह का फर्क नहीं आएगा, 1 ही रह जाएगा। और 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, R1 में क्या करते हैं, R1 में R2 से घटा दीजिए। देखिए तो क्या बनेगा, देखिए तो रो 1 में क्या करना है, तो सिर्फ रो 1 में चेंज आएगा, रो 2 में तो चेंज नहीं आएगा, तो रो 2 को एज इट इज लिख देते हैं 0 1। रो 1 में क्या था, 1 माइनस रो 1 माइनस रो 2, तो रो 1 में क्या 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। देखिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और इधर क्या बना, जो काम आपने इधर किया वही काम इधर कर देंगे। देखिए तो क्या हो, रो 1 माइनस रो 2, 0 माइनस माइनस 1 क्या हो गया 0। अच्छा रो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। इधर क्या बचेगा 1 माइनस 2, रो 1 माइनस रो 2 कितना बचेगा 1 माइनस 2 माइनस 1, और रो 2 तो एज इट इज रहेगा माइनस 1 और 2 इंटू ए। देखिए तो आपने इसको बदल देगा, दिस इज द इनवर्स मैट्रिक्स, इसी को हम बोलते हैं ए इनवर्स मैट्रिक्स। कैसे, मैंने अभी जस्ट यहां बताया था ए बराबर कितना होता है, ए इनवर्स इंटू, अभी जस्ट मैंने यहां बताया था। देखिए तो ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है आई। अब देखिए तो ए तो एज इट इज यहां पे है ही, ए इंटू तो यही तो इनवर्स होगा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना होगा आई। तो देखिए तो क्या हुआ यहां पर ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना हो गया आई। तो आई के जगह पर ये है ना, ए के जगह पर ये है, ये तो इनवर्स तो यही बचेगा। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो गया, देख लीजिए 1 माइनस 1 माइनस 1 2, यही आंसर होगा। बहुत आसान है, एक से दो बार आप देखोगे है ना, वीडियो को समझोगे, बहुत मजा आएगा आपको, आप पूरी तरह से समझ जाओगे, है ना। इसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल्स, मैट्रिक्स है 2 1 7 4, एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। चलिए देखिए तो हम लोग ट्राई करते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या बोले थे कि ये कॉन्सेप्ट लाना है, इनवर्स मैट्रिक्स को ए इंटू ए इनवर्स, कोई मैट्रिक्स है अगर उसका इनवर्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, आई मिलता है। और यही ए इनवर्स इधर जाता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बराबर आई इंटू ए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ देखिए ट्राई करते हैं। ए गिवन मैट्रिक्स क्या है 2 1 7 4, 2 1 7 4।
और हम लिखते हैं, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं 1 0 0 1 और इनटू ए एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करेंगे, और ये और इसमें भी चेंज करेंगे, जो चीज इसमें चेंज करेंगे वही चेंज इसमें लाएंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और इधर जो मैट्रिक्स बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। यहाँ ये 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब रो 1 में चेंज लाना है, तो क्या लिखेंगे, रो 1 में चेंज लाना है, लिखेंगे रो 1 इंटू 1/2। देखिए, तो अब रो 1 के सारे एलिमेंट को 1/2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो भी आएगा यहाँ पर तो सिर्फ रो 1 में चेंज होगा, रो 2 एज इट इज रहेगा। तो देखिए, तो रो 2 क्या होगा, आइए, रो 2 क्या है, 7 4 है, एज इट इज रहेगा। रो 1 में देखिए, तो ये 2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अब इसको जीरो करने का प्रयास करो। सबसे पहले क्या करना है कि कॉलम वाले एलिमेंट को, फर्स्ट कॉलम को यहाँ 1 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, है ना। फर्स्ट कॉलम को करने के बाद, है ना, इसके बाद इस एलिमेंट को 1 बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आपने जो कॉन्सेप्ट इधर लगाया है वही इसमें भी लगाएंगे। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या करना होगा, रो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 1/2, और 0 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 0, और रो 2 एज इट इज रह जाएगा इनटू ए। क्लियर। अब इसमें आना है, इसको क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो 7 को 0 कैसे बनाओगे, 7 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये 0 यहां आएगा कैसे, ऐसा करते हैं रो 2 को क्या करना है, रो 2 वाले एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, 7 को माइनस करते हैं, और इसको 1 इंटू 7 मीन्स रो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स क्या करना, 7 इंटू R1 कर देना। ठीक है, अब देखिए, तो रो 2 में 7 है, माइनस 7 इंटू 1 कितना होगा 7, तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका मतलब R2 इंप्लाइज है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ रो 2 में चेंज होगा, रो 1 एज इट इज लिखेंगे तो रो 1 1 और 1/2, और रो 2 में क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा 0, इसमें आएगा। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, रो 2 क्या 4 माइनस 7 इंटू 1/2 इन 7/2, 4 माइनस 7/2 कितना होगा 3, 4 माइनस 3.5 मीन्स क्या होगा 1/2, 0.5 आएगा, इसको 1/2 लिखोगे ना 1/2। वही कॉन्सेप्ट इधर लाना है। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो ए एज इट इज रहेगा। देखिए, तो रो 2 में चेंज लाना है, तो रो 1 एज इट इज लिख देंगे 1/2 0, रो 2 में देखिए, तो यहां लाना है, तो क्या करना है 0 माइनस, ये तो रो 2 में 0 है, 0 माइनस 7 इंटू R1 कितना है 1/2, तो 7 इंटू 1/2, तो 0 माइनस 7/2 कितना हो गया माइनस 7/2। नेक्स्ट इसमें आते हैं, यहां काम करते हैं, तो ये क्या है 1 में, रो 2 में क्या है, यहां चेंज लाना है, तो रो 2 में 1 है, माइनस 7 इंटू 0 कितना होगा 0, तो 1 माइनस 0 क्या बनेगा, ये 1 बन गया। देखिए, तो सिंपल है। अब क्या करना है, अब इसको 1 बनाने का प्रयास करना और इसको 0 बनाने का प्रयास करना। तो देखिए, तो क्या करते हैं, अच्छा, इसको रो 2 को क्या करते हैं 1/2 से 1 बनाना है, क्या करें 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या 1/2 इंटू 2 क्या 1 बन जाएगा। तो देखिए, तो रो 2 को क्या करते हैं 2 इंटू R2 कर देते हैं, है ना, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो सारे एलिमेंट में करना होगा, तो क्या हो जाएगा आइए, तो रो 1 एज इट इज आ जाएगा 1/2, और ये देखिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 रह जाएगा। इधर क्या बचेगा 1/2 है, तो 1/2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। वही चीज इधर लाना है, रो 2 में चेंज लाना है, तो रो 1 एज इट इज रह जाएगा, और रो 2 में क्या करना है 2 इंटू R1 करना है,
2 इंटू आर टू, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा -7/2 है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए तो ये हो जाएगा -7, और ये क्या हो जाएगा देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2, और इधर बचेगा a। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो नीचे जगह बचता है कि नहीं बचता है, हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए अब क्या करना है, अब इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं देखिए तो अब सिर्फ अगर इसको हम 0 बना देते हैं तो ये 1 0 1 और ये 0, तो ये क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। तो आइए यहाँ लिखते हैं ये चीज को, यहाँ जगह नीचे है नहीं, ये क्या है 1 1/2 0 1, और इधर क्या है, इधर है 1/2, इधर है 1/2 0 -7, और इधर बचेगा 2 इंटू ए। क्लियर है? अब इस पे कौन सा हम ऑपरेशन करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 डायगोनल वाला एलिमेंट तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, और इसको बस 0 बनाना है। तो 1/2 को 0 बनाना है तो क्या करोगे, 1/2 को हाफ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 0 बनेगा। तो ऐसा करते हैं, देखिए तो ऐसा ध्यान देना है कि ये भी एलिमेंट चेंज ना हो, क्योंकि जैसे ऑपरेशन करोगे रो 1 में, अगर इस पे ऑपरेशन करोगे तो इस पे भी होगा। तो ऐसा करते हैं रो 1 में, है ना, रो 1 को रो 1 में चेंज करना है, रो 1 में चेंज लाना है, रो 1 को घटा देना है, 1/2 से घटाना है ना, 1/2 से घटाना है 1/2, तो रो 1 को घटा देना है इससे, तो इसको हाफ बनाना होगा। इसका मतलब रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो 1 माइनस हाफ इंटू R2 कर दीजिए, तो देखिए तो क्या बचेगा, इसमें भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही करोगे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस रो 2 में क्या है 0 इंटू हाफ करोगे, ओवरऑल 0, इसमें कोई तरह का चेंज नहीं होगा, ये तो 0, ये तो 1 बना ही रहेगा। इसमें हमको चेंज लाना है, तो ये क्या करोगे 1/2, रो 1 है क्या 1/2 माइनस रो 2 में कितना 1 इंटू 1/2, देखिए तो ये क्या बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2, क्या बन गया 0 बन गया। इसका मतलब हमको ये सोचना होगा आपको, तभी बनेगा, ये थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। तो क्या करना होगा, यही ऑपरेशन करना होगा। तो चलिए तो जैसे ये ऑपरेशन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, देखिए तो ये बनेगा रो 1 में 1 बन गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया 0, रो 1 कितना हाफ माइनस 1/2 इंटू 1, हाफ माइनस हाफ क्या होगा 0, तो ये 1 हो गया। वही काम इधर वाला ऑपरेशन करना है, यही जो होगा यही होगा इनवर्स मैट्रिक्स, इंटू ए। चलिए देखिए तो अब क्या करते हैं, रो 1 में चेंज लाना है तो रो 2 एज इट इज रहेगा। रो 1 में देखिए तो कितना होगा, यही ऑपरेशन लगाना, R1 मीन्स क्या, R1 कितना 1/2 माइनस 2 हाफ इंटू R2, तो R2 है कितना -7 है, तो -7 इंटू 1/2 -7। अब देखिए तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा कितना 8/2 मीन्स क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 4। कैसे हुआ 1/2 माइनस 1/2 माइनस R2 में क्या करना है हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो -7 है, -7/2 ओवरऑल +7/2 8/2 हो गया 4। वही काम इसमें करना है। चलिए इसमें आइए तो देखिए तो रो 1 में चले जाना, तो रो 1 कितना है 0 है, माइनस R2 कितना है तो 2 है, 2 इंटू 1/2 देखिए तो 0 -1 कितना हो गया -1, तो माइनस देखिए तो ये है आई मैट्रिक्स, ये है ए इनवर्स और इसी को ए, और ये यहाँ आई टी, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, तो ए इनवर्स क्या है यही है। देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर कितना होगा 4 - 1 7 2, यही आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखिए और ट्राई कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी में सारा क्वेश्चन है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
इसको आप डील करोगे और एनसीईआरटी सोल्व करने का प्रयास करो।